दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान तीरंदाज की जो तीरंदाज में माहिर था। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद वह नौजवान तीरंदाज में खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा था। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाया करता था। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ पर जा पहुंचा। उस नौजवान ने अपनी दहाड़ती हुई आवाज में कहा, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। मास्टर ने उस नवयुवक की चुनौती को स्वीकार किया। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में ही उसने अपने लक्ष्य पर लगे हुए पहले तीर को चीरते हुए उस निशाने को फिर से भेज दिया और अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक ने कहा, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए और यदि नहीं तो हार मान लीजिए। यह सब देखने के बाद मास्टर ने उस नवयुवक को इशारा किया और कहा कि पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर और वह नवयुवक चलते चलते एक खतरनाक पहाड़ी पर जा पहुंचे। नवयुवक यह सब देखकर थोड़ा सा घबरा गया और कहा कि मास्टर, ये आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस हमें इस पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर तो उस पुल के बीचों बीच पहुंच गए, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर ने कहा, आओ बेटा, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता को सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाइयों के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा। किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा, क्योंकि वह नवयुवक बहुत ही घबराया हुआ था और उससे वह निशाना साधने में काफी तकलीफ भी हुई। लेकिन उसने अपनी हार को स्वीकार किया। तब मास्टर ने कहा, बेटा, तुमने तीर और धनुष पर तो नियंत्रण कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी कोई नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात को समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की सौगंध ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ छोटी छोटी सीख मिलती है। पहली, कि आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं कर सकता हूं, ये विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि जो आप कर सकते हैं वैसा दूसरे भी कर सकते हैं। दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होता है, जो किसी न किसी को हानि जरूर पहुंचाता है। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ और सिर्फ घमंड करना ही सीखता है और दया करना भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह नवयुवक धनुर प्रतियोगिता में जीतने के बाद अपने सामने वाले पक्ष का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आखिरकार मास्टर ने उसका घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, एक घमंडी व्यक्ति
फल सकता है लेकिन फूल नहीं सकता। इस कहानी से जो हमें दूसरी सीख मिलती है वो ये है कि दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको औरों से अलग बनाती है, औरों से बेहतर बनाती है और आपको हमेशा आगे रखती है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीना बंद कर देते हैं। आप अपने अंदर बसी हुई कमियों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा की जड़ भले ही कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।